हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि गाइज अगर आप लास्ट ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आज मैं और पापा जी घर जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि आज सुबह ही पापा जी के मालिक कॉल करके बोले 3-4 दिन और रुक जाने के लिए। तो फिर हम लोग सभी सैड हो गए क्योंकि पूरा टिकट कंफर्म था घर जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कॉल पे कि 3-4 दिन और रुक जाओ। तो फिर पापा को तो उनका बात मानना पड़ेगा क्योंकि उनको यहाँ पे काम करना है, तो उनका बात तो मानना पड़ेगा, इसलिए पापा नहीं जा रहे। और मैं और पापा दोनों साइड हो गया था क्योंकि उनको भी जाने का इच्छा था और मैं आया था कॉलेज से यहाँ पे उनके साथ जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो पापा जी 3-4 दिन बाद आएंगे, तो तब तक मैं और एक और मेरा मौसेरा भाई उसके साथ मैं निकलूँगा आज यहाँ से घर के लिए। गाइज मैं फाइनली 60 आवर ट्रैवलिंग के बाद घर पहुंच चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी सो रहा हूं। तो गाइज 60 आवर कैसे, तो फर्स्ट मैं तमिलनाडु टू हैदराबाद आया था और वहां से पापा जी मेरे साथ आने वाले थे। मैं पापा जी के साथ आने वाला था अपोजिट होके, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पापा जी जब आने के लिए सुबह में कपड़ा प्रेस कर रहे थे तो उनका जो मालिक है वो कॉल किए और बोले कि घर नहीं जाना है। तो उनके यहाँ काम करते तो उनका बात तो मानना पड़ेगा, और इस कारण वो नहीं आए और मुझे अकेले आना पड़ा क्योंकि टिकट कंफर्म था। और हमारे साथ एक और मेरा भाई जो था वो भी आने वाला था, तो हम दोनों आ गए और पापा जी नहीं आए। और तो मैं रास्ता में इसके अलावा वहाँ पर था तो तब एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और यहाँ पर आने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसके बीच में कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड ब्लॉग के लिए नहीं किया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सैड हो चुका था क्योंकि मैं पापा जी के साथ आने के लिए आया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो मैं नहीं कर पाया। और सेकंड रीज़न ये है कि ट्रेन में कुछ ज़्यादा ही क्राउड थी क्योंकि अभी होली का सीज़न चल रहा है। ओके, क्योंकि कमिंग मंथ होली है। ओके, सो ट्रेन में कुछ ज़्यादा ही क्राउड थी, तो जिसके कारण मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। विदाउट टिकट वाले लोग आकर बैठ जा रहे थे। क्यों ऐसा हम लोग इसलिए बैठने दिए क्योंकि जब मैं लास्ट बार घर आया था तो उस समय ट्रेन में खड़े होने के लिए जगह नहीं था। तो ऐसे स्थिति में मैं फेस पे तो एक्सप्रेशन था कि मैं ठीक हूँ, बट अंदर से मैं रो रहा था। तो इस कारण मैं उससे मतलब मैं या कोई और भी बैठने दिया, इस कारण किसी और को बैठने देता था क्योंकि मैं एक बार झेल चुका था और इसलिए करना पड़ता है। और क्योंकि एक दूसरे को देखकर थोड़ा फिर मैनेज कर लेना पड़ता है, और ये सभी बात है जिसके कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि क्राउड कुछ ज़्यादा ही था और मेरा कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टूर पड़ गया था जिसके कारण मैं थक भी गया क्योंकि अगर मैं तमिलनाडु टू बिहार आता तो ओनली मेरा 45 आवर में कंप्लीट हो जाता, बट मेरा 60+ आवर मेरा एक्सपेंड हुआ। इस कारण मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया था। और जिस रूट से मैं आ रहा था वो रूट मेरे लिए थोड़ा न्यू था क्योंकि मैं जिस रूट से जाता हूँ वो रूट से तो मैं गया नहीं आ रहा था, सॉरी। इस कारण मैं हावड़ा आया। वहाँ पे हावड़ा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले वहाँ का बारे में मुझे कुछ पता नहीं, और तो वहाँ मुझे खाना खाने जाना था। तो मैं निकला बाहर, गया कुछ खाया, फिर रिटर्न आया। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्लेटफॉर्म देखना है क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी कि कितने सेक्शन में बटा हुआ है क्योंकि हॉल वाइज है। क्योंकि यहाँ से रिटर्न मतलब कोई आगे कोई रेलवे लाइन नहीं जाती है, वहीं पे समाप्त हो जाती है, फिर वहीं से रिटर्न जाती है। तो ऐसा वहाँ पे कुछ मतलब बहुत ही शानदार व्यवस्था है वहाँ पे। और एक चीज़ ये भी देखने को मिला जब मैं वहाँ पे था तो जनरल वाले को लाइन में लग कर होता है ना कि कोई भी कहीं भी बैठ जाता है जनरल वाले कोच में, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे पुलिस उसे सीट नंबर डालकर और उसके बाद उसे बैठने दी।
तो एक अच्छी बात लगी मुझे। और उसके बाद अदर्स जो स्लीपर वाले या अदर्स थे वो बैठे, इस जब तक कि जनरल वाले नहीं बैठ चुके थे, तो ऐसी व्यवस्था थी वहाँ पे। तो ये एक चीज़ अच्छा लगा। और हावड़ा जंक्शन बहुत ही अच्छा लगा देखकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। और हावड़ा ब्रिज भी जस्ट बगल में था, तो क्योंकि रात हो चुकी थी और जब मैं ट्रेन से उतरा था तो मेरा ऑलरेडी ट्रेन 2-2.5 घंटा लेट थी, जिसके कारण मैं हावड़ा ब्रिज नहीं देख पाया प्रॉपरली। क्योंकि मैं गया उसके पास से आ गया, क्योंकि हावड़ा ब्रिज अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है और बहुत ही शानदार वो ब्रिज है। क्योंकि मैं देखा विदाउट, पहले तो मैं बुक में उसे पढ़ चुका था कि विदाउट पिलर है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, लेकिन बुक में एक छोटा सा फिगर देखने से मतलब आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे बनाया गया होगा। तो मैं देखा तो मतलब कुछ यूनिक है। आप देखिएगा तो मतलब आप कहिएगा कि इंजीनियरों ने कुछ बनाया है। तो क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो इसलिए मैं गया एक बार विजिट कर आया। ओके। एंड यही सब, बहुत सारा क्राउड होने के कारण और क्राउड में मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं बेड पे अभी रेस्ट कर रहा हूँ। और कल मैं जाऊँगा अपने मौसी के यहाँ, क्योंकि मौसी के लड़का का शादी है और तो वहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है, तो इस कारण मैं जाऊँगा। और उसके बाद फिर उस फंक्शन में क्या होगा वो सभी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि उस फंक्शन में बहुत सारा पूजा त्यौहार भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और भाई का तो शादी है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई के शादी है तो कुछ एंजॉय तो बनेगा ही। थैंक यू।